शहजादी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादिया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शादिया साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने मोहलत मांगी है कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन तासुर ये आ रहा है कि जो फूट पड़ी वो सामने आ गई है, तबजा जो थे वो भी सामने आ गई। हम लोग क्या समझे, अवाम क्या समझे, क्या पीडीएम खत्म हो गई? देखिए, एक तो मैं इस तासुर को दुरुस्त कर दूं, क्योंकि ये गलत तासुर है कि पीडीएम खत्म हुई या उसके अंदर कोई डिवीजन है। पीडीएम में कोई डिवीजन नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ सियासी जमातें एक फोरम में इकट्ठा हुई हैं और एक फोरम से एक कॉज के लिए वो जदोजहद कर रही हैं। उसमें उनकी मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ जमातें और उनका मुख्तलिफ मंशूर भी है। तो लिहाजा इसमें कई बातों पे इख्तलाफ और कई बातों पर एक दूसरे के साथ रजामंदी का जो एलिमेंट है वो शामिल होता है। देखिए, जो इस्तीफों की बात की गई और उसको जिस तरीके से मुंसलिक किया गया लॉन्ग मार्च के साथ, वो हमारे लिए एक डिफरेंट चीज थी, क्योंकि हमने कभी भी लॉन्ग मार्च को रेजिग्नेशंस के साथ नथी नहीं किया। तो इसको मिला देना और एक को दूसरे से मुंसलिक करना और एक के होने के बाद दूसरी चीज का होना, ये कहीं पीडीएम के किसी पुराने फैसले में या एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं था। अलबत्ता लॉन्ग मार्च एक ऑप्शन है, रेजिग्नेशन दूसरा ऑप्शन है। और रेजिग्नेशन हमारे सीईसी ने जब रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे बात की थी, जो पुरानी एक मीटिंग हमारी हुई थी लास्ट इस पर, उसमें सीईसी के अरकान ने जो रेजिग्नेशन इस्तीफों का ऑप्शन है उसको आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने की बात की थी। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम हुकूमत को गिराने के लिए इन रेजिग्नेशन के ऑप्शन को फॉर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। लेकिन चूंकि ये बात कही गई कि जी पहले रेजिग्नेशन दें और फिर लॉन्ग मार्च करें, तो इस चीज के लिए ना हमारी सीसी के साथ मुशावरत हुई थी, ना हमारे अरकान को ये बात पता है, क्योंकि ये एक नई बात की गई है इस मीटिंग के अंदर। तो लिहाजा चेयरमैन साहब कोई अकेले फैसला नहीं ले सकते। उनको ये तमाम चीजें अपनी जमात की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके पास ले जानी होती हैं और उनसे जो मशावरत होती है उसके नतीजे में जो भी फैसले होते हैं उस पर हम काम करेंगे, करते हैं। ये हमारी रूटीन है। सही मैम, आप कह रही हैं कि ये गलत तासुर है कि पीडीएम टूट गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कल जो मीडिया से बात कर रहे थे, मौलाना का जो रवैया था, इसके बाद मरीम नवाज की जानिब से जो ये कहा गया कि किसी को हक नहीं कि मियां साहब को वापस बुलाए, किसी ने बात करनी है तो वो मुझसे करे, आपको नहीं लगता कि इस तरह का रवैया ना होता तो दोनों जमातों और दोनों रहनुमा का तो ये तासुर पड़ता ही नहीं? क्या कहेंगी आप? देखिए, मौलाना साहब को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना होता तो मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर ही नहीं आते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनको जितनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी थी, क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं और सरबराह की हैसियत में जो हमारे ऐलानात होते हैं पीडीएम के मुशावरत के बाद, वो मौलाना साहब ही करते हैं। आपको याद होगा आखिरी ऐलान ये किया गया था उनकी जानिब से कि जब इमरान खान ने अपने ही तय एक इजलास बुलाकर और एतमाद का वोट लेने के लिए गैर सियासी और गैर आईनी तरीके से जो इजलास बुलाया था, तो उसका हमने बॉयकॉट किया और मौलाना साहब ने इस बॉयकॉट का ऐलान किया। तो मौलाना साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या फैसला हुआ है। उसके बाद वो चले गए। मेरा ख्याल है वो दीगर सवालात नहीं लेना चाहते थे, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन बतौर पीडीएम के सरबरा उन्होंने जो ऐलान किया वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किया। जहां तक सवाल पैदा होता है नवाज शरीफ साहब का कि देखिए, जो बातें पीडीएम के अंदर गुफ्तगू का हिस्सा थी उसमें उन्होंने बात कही गई कि जी नवाज शरीफ साहब आए और इस पूरी मूवमेंट का हिस्सा बने। वो एक मशवरा है और एक मशवरा अगर एक जमात के एक अहम लीडर की जानिब से आता है तो वो उनकी राय हो सकती है। मैं अपनी लीडरशिप के लिए कहूँ तो आसिफ अली जरदारी साहब 12 बरस जेल में रहे और एक डिक्टेटर से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने मौक़िफ़ को इतना मजबूत किया कि आप डिक्टेटर कुछ भी कर ले, हम अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। तो यकीनन हर शख्स अपनी बात करने का हक रखता है और दूसरा शख्स जो है या जो लोग हैं वो अपना मौक़िफ़ रखने के भी अहल होते हैं और उनको हक हासिल होता है। नो कॉन्फिडेंस इमरान नियाजी के ऊपर 3 मार्च को आ चुका था। आपने देखा कि बावजूद दावों के
बावजूद बड़े बयानात के पीडीएम के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको फतह हासिल हुई 3 मार्च को, जिसके नतीजे में बावजूद मेजॉरिटी के, बावजूद नंबर्स के, कितने भी सेशन बुला के अपनी तारीफों के लिए तकरीरें करवा लें या खुद तकरीरें कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कॉन्फिडेंस उन पर हो चुका है। अब जो हुकूमत है वो उस कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, उसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। पीडीएम की ये मैं कामयाबी कहती हूँ, हम इसको पीडीएम की कामयाबी समझते हैं। पीडीएम ने पार्लियामेंट के अंदर रहने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशवरे पर किया और हम शुक्रगुजार हैं, और उसके नतीजे आपने देखे। 7 बाय इलेक्शन पीडीएम की जमातें जीती हैं। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हम जीते हैं। नो कॉन्फिडेंस हम लाने में एक लिहाज से कामयाब हुए हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, पीपल्स पार्टी के जो मौकिफ है, उसको बड़ा मजबूत करती है। अच्छा शाजिया साहिबा, इस इजलास में क्या पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दिया गया कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी पीडीएम के इजलास में, पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए वो कामयाब हुए? क्या पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट मिला इसका? इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सारी तफसीलात इस वक्त उस इजलास की नहीं पता, लेकिन इससे कबल आपको याद है कि पीएमएलएन की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के मौकिफ को सराहा गया और दीगर साथियों ने भी जो पीपल्स पार्टी का मौकिफ था उसकी तारीफ की। लेकिन आप सब कवर करते रहे हैं, आप सब जानते हैं कि हम बावजूद क्रिटिसिज्म के भी हम अपने मौकिफ पे कायम रहे। तो आप मुझे खुद बताइए कि जब पार्लियामान के अंदर की सियासत कामयाबी से पीडीएम की जमातें कर रही हैं और शिकस्त दे रही हैं हुकूमत को, तो एन उस वक्त पीपल्स पार्टी ये इस बात पर कैसे राजी हो जाए कि जी हमें इस्तीफा देना और ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस्तीफा देकर ये हुकूमत गिराई जा सकती है तो वो एटम बॉम्ब हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये तो वॉक ओवर है, ये तो खुला मैदान है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ पीडीएम की ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी होती है तो इसकी खुशी मना रहे होते हैं, दूसरी तरफ इस्तीफों की बात कर रही हैं, ऐसा क्यों है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च को जोड़ा जाए इस्तीफों से और ये शर्त लगाई जाए कि इस्तीफे दें, क्योंकि और पीपल्स पार्टी का तो मौकिफ सबको पता है। हमने तो बावजूद क्रिटिकल एनालिसिस के, क्रिटिसिज्म के, हम तो अपने मौकिफ पे डटे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ डटे रहे हैं, हमारा मौकिफ जो है वो साबित हुआ है कि दुरुस्त मौकिफ था। आज अगर हुकूमत की बुनियादें हिली हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर से हिली हैं। पार्लिमानी जो फैसले लिए गए, चाहे वो बाय इलेक्शन के हों, चाहे वो आपके सेनेट के इलेक्शन के हों, चाहे वो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस लाया गया हो इमरान नियाजी की हुकूमत पर, ये तमाम चीजें पार्लिमानी सियासत की वजह से मुमकिन हुई। मैं समझती हूँ सारे ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस होंगे जो पीडीएम के हैं, लेकिन जो इस वक्त जिन ऑप्शंस ने नींदें हराम की हैं हुकूमत की, वो वही ऑप्शंस हैं जो पार्लियामान के अंदर इस्तेमाल हुए और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। शाजिया मरी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही थी, बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।